मार्टिन एलियास पीटर सेलिगमैन जी एक अमेरिकन मनोविज्ञानी हैं। अच्छा जीवन वह है जिसमें आप हर दिन अपनी विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके सच्ची खुशी और भरपूर संतुष्टि प्राप्त करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य मनोविज्ञान में परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है, जो जीवन में केवल सबसे खराब चीजों को सुधारने की चिंता से लेकर जीवन में सर्वोत्तम गुणों का निर्माण करने तक है। सीखी हुई असहायता हार मानने वाली प्रतिक्रिया है, छोड़ने की प्रतिक्रिया जो इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि आप जो भी करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। कल्याण केवल आपके अपने दिमाग में ही नहीं हो सकता। कल्याण अच्छा महसूस करने के साथ साथ वास्तव में सार्थकता, अच्छे रिश्ते और उपलब्धि का एक संयोजन है। मनोविज्ञान सिर्फ दवा या अस्वस्थ चीजों को ठीक करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह शिक्षा, काम, शादी, यहाँ तक कि खेलकूद से भी जुड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मनोवैज्ञानिक इन सभी क्षेत्रों में लोगों की क्षमता बढ़ाने में मदद करें। सकारात्मक आशावादी विक्रयकर्ता निराशावादी विक्रयकर्ताओं से अधिक विक्रय करते हैं। आप तब प्रवाह में आ जाते हैं जब आपकी सर्वोच्च शक्तियां आपके रास्ते में आने वाली उच्चतम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैनात हो जाती हैं। जीवन आशावादी पर भी निराशावादी की तरह ही असफलताएं और त्रासदियां लाता है, लेकिन आशावादी उनका बेहतर ढंग से सामना करता है। जब कल्याण हमारी शक्तियों और गुणों को शामिल करने से आता है तो हमारा जीवन प्रामाणिकता से भर जाता है। मनोविज्ञान को क्षति की मरम्मत के साथ साथ शक्ति निर्माण से भी संबंधित होना चाहिए। जिस प्रकार अच्छा जीवन सुखद जीवन से परे है, उसी प्रकार सार्थक जीवन अच्छे जीवन से परे है। आशावाद एक ऐसा उपकरण है जिसके कुछ स्पष्ट लाभ हैं। यह अवसाद से लड़ता है, उपलब्धि को बढ़ावा देता है और बेहतर स्वास्थ्य उत्पन्न करता है। सोचने की आदतें हमेशा के लिए नहीं होती। पिछले 20 वर्षों में मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक यह है कि व्यक्ति अपनी सोच का तरीका खुद चुनते हैं। जब आप जीवन में आने वाली असफलताओं का अनुभव करते हैं तो अपने आप से कही जाने वाली विनाशकारी बातों को बदलना आशावाद का केंद्रीय कौशल है। एक गुणी व्यक्ति होने का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति से 6 सर्वव्यापी गुणों में से सभी या कम से कम अधिकांश को प्रदर्शित करना: ज्ञान, साहस, मानवता, न्याय, संयम और उत्कृष्टता। जब हम सही होने वाली चीजों पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसका मतलब है कि हमें दिन भर में बहुत सारे छोटे छोटे पुरस्कार मिल रहे हैं। दयालुता का कार्य करने से हमारे द्वारा परीक्षण किए गए किसी भी अभ्यास की तुलना में कल्याण में सबसे विश्वसनीय क्षणिक वृद्धि होती है। खुशी का एक पहलू है जिसका अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है और वह है प्रवाह की धारणा। खुद से पूछिए, आपके लिए समय कब रुकता है? आप कब सचमुच घर पर होते हैं और कहीं और नहीं जाना चाहते? सार्थक जीवन के लिए आशावाद अमूल्य है। सकारात्मक भविष्य में दृढ़ विश्वास के साथ आप स्वयं को उस चीज की सेवा में समर्पित कर सकते हैं जो आपसे बड़ी है। खुश लोग न केवल दर्द को बेहतर ढंग से सहन करते हैं और खतरे के समय अधिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियां बरतते हैं, बल्कि सकारात्मक भावनाएं नकारात्मक भावनाओं को भी मात देती हैं। सकारात्मक सोच यह धारणा है कि अगर आप अच्छे विचार रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आशावाद यह सोचने की भावना है कि सब ठीक हो जाएगा और आशावान रहें। आप जहां हैं उससे आगे पहुंचना वास्तव में महत्वपूर्ण है। वास्तविक खुशी स्वयं के लिए मानक बढ़ाने से आती है, न कि दूसरों के मुकाबले खुद को आंकने से। अगर हम सिर्फ सकारात्मक भावनाएं चाहते होते तो हमारी प्रजाति बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। सफलता के लिए दृढ़ता और असफलता के बावजूद हार न मानने की क्षमता आवश्यक है। मेरा मानना है कि आशावादी व्याख्यात्मक शैली ही दृढ़ता की कुंजी है। आपके जीवन में प्रवाह तब आता है जब आपके उच्चतम कौशल उन चुनौतियों से मेल खाते हैं जो उन्हें बिल्कुल पूरा करती हैं।
निराशावाद की आदतें अवसाद का कारण बनती हैं, उपलब्धियों को कमजोर करती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं। अच्छी खबर यह है कि निराशावाद को भुलाया जा सकता है और इसे दूर करके अवसाद, कम उपलब्धियों और खराब स्वास्थ्य को कम किया जा सकता है। हम अतीत के कैदी नहीं हैं। सबसे पहले आप उन स्वचालित विचारों को पहचानना सीखते हैं जो उस समय आपकी चेतना में आते हैं जब आप सबसे बुरा महसूस करते हैं। एक ऐसे समाज में जहां व्यक्तिवाद व्याप्त होता जा रहा है, लोग यह मानने लगे हैं कि वे ही दुनिया के केंद्र हैं। ऐसी विश्वास प्रणाली व्यक्तिगत असफलता को लगभग असहनीय बना देती है। जो लोग मानते हैं कि वे अच्छी चीजों का कारण हैं, वे स्वयं को उन लोगों से बेहतर पसंद करते हैं जो मानते हैं कि अच्छी चीजें अन्य लोगों या परिस्थितियों से आती हैं। अपने जीवन में आपको अंत के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनका रंग पूरे रिश्ते की आपकी स्मृति और उसमें पुनः प्रवेश करने की आपकी इच्छा पर हमेशा के लिए प्रभाव डालेगा। मेरा मानना है कि पारंपरिक ज्ञान अधूरा है। आत्मसम्मान को सीधे इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसे अच्छा प्रदर्शन करने और इसकी गारंटी मिलने से ही हासिल किया जा सकता है। सुखद जीवन एक ऐसा जीवन जो वर्तमान, अतीत और भविष्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का सफलतापूर्वक पीछा करता है। जब एक उदास व्यक्ति सक्रिय और आशावादी हो जाता है तो उसका आत्मसम्मान हमेशा बढ़ता है। निराशा को बदले बिना, निष्क्रियता को बदले बिना आत्मसम्मान बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। खुश रहने का कौशल दुखी न होने, चिंतित न होने या गुस्सा न होने के कौशल से लगभग पूरी तरह से अलग होता है। अच्छी घटनाओं की व्याख्या करने की आशावादी शैली बुरी घटनाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शैली के विपरीत है। यह बाहरी के बजाय आंतरिक है। रिश्तों के मामले में यदि आप लोगों को सिखाते हैं कि जब कोई उनका प्रिय व्यक्ति जीतता है तो वे सक्रिय और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दें, तो इससे प्रेम और मित्रता बढ़ती है और अवसाद की संभावना कम हो जाती है। सदी के पहले दशक में सिफिलिस के इलाज के संघर्ष में पॉल एरलिच ने एक दवा 606 बनाई जो सिफिलिस पैदा करने वाले स्पाइरोकीट ट्रेपोनेमा पैलिडम को जहर देकर काम करती थी। इसे 606 इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले एरलिच ने 605 अन्य दवाएं बनाई थीं, जिनमें से कोई भी कारगर नहीं रही। एरलिच को संभवतः 605 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। मैं सकारात्मक मनोविज्ञान के दायरे को सिर्फ मुस्कुराते चेहरे से कहीं आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुशी इंसान के चुने हुए कामों का सिर्फ 5वां हिस्सा है। हमारे पास आशा है या नहीं, यह हमारी व्याख्यात्मक शैली के 2 आयामों पर निर्भर करता है, व्यापकता और स्थायित्व। माता पिता द्वारा लागू किए गए नियम और सीमाएं जितनी स्पष्ट होंगी, बच्चे का आत्मसम्मान उतना ही ऊंचा होगा। बच्चे को जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी, उसका आत्मसम्मान उतना ही कम होगा। आशावादी का मानना है कि बुरी घटनाओं के विशिष्ट कारण होते हैं, जबकि अच्छी घटनाएं उसके हर काम को बढ़ाती हैं। निराशावादी का मानना है कि बुरी घटनाओं के सार्वभौमिक कारण होते हैं और अच्छी घटनाएं विशिष्ट कारकों के कारण होती हैं। एक बच्चा अपनी उपलब्धि के लिए कितना समय और कितना जानबूझकर अभ्यास करने को तैयार है, यह कैसे निर्धारित होता है, उसके चरित्र से कम कुछ नहीं। निराशावादी लेबल निष्क्रियता की ओर ले जाते हैं, जबकि आशावादी लेबल परिवर्तन के प्रयासों की ओर ले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।